गोवर्धन लक्ष्मी पूजन किया तो पुराने समय में उन्होंने कहा है कि अगर वास्तव में लक्ष्मी है तो जड़ लक्ष्मी है, रुपया पैसा, और चैतन्य लक्ष्मी होती थी पशुधन, वो चैतन्य लक्ष्मी होती थी। पैसा रखा रखा बढ़ेगा नहीं, लेकिन पशु पालोगे तो अपने आप बढ़ेगा, चैतन्य है ना वो। तो इसको भी संपत्ति मानते, गोधन गजधन बाजधन और पशु, ये पशुओं का भी धन है, लोग इसको रखते भी थे। और पशुओं में सबसे ज़्यादा कल्याणकारी है गाय, तो उसका प्रतीक पशुओं का चैतन्य लक्ष्मी का भी पूजन करना है। तो चैतन्य लक्ष्मी का पूजन करना है तो गऊ का पूजन करना, तो इसको गोवर्धन है। गऊ का वर्धन करो, गाय को बढ़ाओ, और गाय बढ़ेगी तो क्या क्या होगा सब पता है लोगों को, तो भूल गए लोगों का। लेकिन ये है कि वो बैल देती है, हार देती है, वो गाड़ी भी खींचते हैं, हल भी खींचते हैं, जो चलते हैं। नहीं तो हम तो ट्रैक्टर चलाते हैं, तो जो तुम ट्रैक्टर चलाते हो तो उससे चलने से जो उसको फ्यूल देते हो, फ्यूल खर्च होता है हर का, ठीक है, और वो खनिजों में है, ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे, और फिर वो निकलता क्या है, वो निकलता है पॉल्यूशन। और ये जो गाय देती है जो तुम्हें पावर, उस पावर से क्या होता है कि वो प्रकृति का चारा चरता है और तुम्हारा काम कर देता है। तुम उसे जंगल में छोड़ दो, आपको कहीं से डीजल ला करके डालना नहीं है ट्रैक्टर की तरह उसमें, वो तो अपना चर लेता है और फिर आपका काम कर देता है। और बाद में जो वेस्ट निकलता है वो गोबर होता है, वो खाद होता है। तो ऐसा बढ़िया ट्रैक्टर जो गौ माता देती है उसको हम भूल रहे हैं, इसीलिए खेती खराब होती जा रही है, क्योंकि वो तो वही चलता भी था, वही उसका गोबर भी पड़ता रहता, तो ज़मीन की उर्वरता बनी रहती थी। तो ये ट्रैक्टर ज़मीन की उर्वरता खींच लेता है, और जो वायुमंडल धरती को उर्वरता तो उसे और गंदा कर देता है। अब सोच लो, समझदारी तो ये बात है। और गणेश पूजन किया तो समझो कि कौन सा चीज़ अपनाने लायक है। ठीक है, जहाँ बैल की सीमा ना हो वहाँ कर लो भाई, और जल्दी है तो वहाँ कर लो। लेकिन अगर ये करो तो गाय वो भी देती है, गाय भी देती है, वो भी करती है, और गाय तो गाय देती है, आपको करते हैं, वो भी अवेस्ट जो आपका जिसका कोई नहीं होता वो चारा चर लेती है, खुद चर जाती है, और आपको दूध देती है जो अमृत तुल्य है। ऐसी और कौन माँ है जो आपको बराबर दे। हमारी जिस माँ ने हमें जन्म दिया है वो तो 6 महीने साल भर तक दूध पिलाती है, और ये माँ ये ज़िंदगी भर दूध पिलाती है हमको। तो इस माँ को क्यों नहीं पूजो? तो इसीलिए लक्ष्मी पूजन के साथ गोवर्धन जुड़ा कि गाय का संवर्धन करो। तो ये इसके पीछे एक भाव है जिनका हाँ करना चाहिए। ये तो रखने की बातें हैं, सब लोग आज कर सकते हैं। तो अगर गोवर्धन पूजा होगी तो इसको ध्यान को रखो। और अगर इसको करना है तो गांव वालों में अब दिक्कत होगी, चरागाह रह नहीं गए, किसान गाय रख सकता है, और जब तक वो दूध देती है तब तक उसको चारा भी खरीद के खिला देता है एक हिस्से में से, और वो अपना करता रहता है, दूध बेच लेता है। फिर वो नहीं चरा पाता उसे, क्योंकि दूध बंद हो गया, खरीद के लाना बेचारे किसान के पास तो नहीं होता। तो फिर क्या करें कि उसके गोबर से कमाओ, उसके गोबर गौमूत्र से कमाओ, तो वो भी पैदा हो गया। अरे कौन करे, तो ऐसी हर गांव से लगी हुई ऐसी गौशालाएं बन जाएं, गौ संवर्धन की बात कह रहा हूँ, ऐसी गौशाला बन जाए कि जब तक तुम्हारी गाय दूध दे रही है अपने पास रखो, जब छुड़ा जाए तो हमारे यहाँ भेज दो, है ना। तुम्हें कुछ नहीं देना, हम तो उसके गोबर गौमूत्र से ही इतना कमा लेंगे कि उसका चारा भी हो जाएगा और कुछ हमें भी मिल जाएगा। ऐसी वैज्ञानिक गौशालाएँ बना ली जाए, उसे कह दो आगे तुम कभी बस गाय को सहला जाया करो, हाथ में तुम्हारे पास कुछ हो तो ला के खिलाया जाया करो, तुम्हारा आना जाना। तो ऐसी गौशालाएँ बन जाएँ तो फिर आनंद है, फिर दूध देने लगी फिर ले जाएगा वो अपने हाथ से, और उसकी वो भी समस्या हो जाएगा। अच्छा नंदी रखो, चाहे जहाँ वो होती है क्रॉस तो वो नहीं होता, तो गौशाला में आ जाए, अच्छे नंदी से क्रॉस करा तो उसकी ब्रीड भी बढ़ती जाएगी। तो ऐसी गौशालाएँ छोटे छोटे संपन्न लोग बना सकते हैं। प्रारंभ में थोड़ी सी लागत लगेगी, फिर तो वो भी प्रॉफिटेबल है। आजकल तो गोबर और गौमूत्र से ऐसी ऐसी चीज़ें बनने लगी हैं कि औषधियाँ हैं, बड़ी महंगी भी बन रही हैं। इन सब चीज़ों को अगर ले जाए
आजकल तो लोगों ने कहा समिधाएँ हवन की जो मिलती हैं तो कोई भी कुकाठ किसी से भी करते हैं, लेकिन गोबर तो निश्चित रूप से अच्छी समिधा है। गोबर की समिधाएँ बनाने लगे हैं लोग, और वो ऐसे बिकती हैं मुश्किल से आधा किलो होती हैं और 30-35 रुपए की बिकती है, तो 70 रुपये लोग गोबर का पैसा मिलता है आपको। ये सब अगर देखने की बात है, बहुत से करते हैं। लोगों ने तरह तरह के लाइनिंग करते थे, गोबर की लाइनिंग कर दो तो ये रेडियो एक्टिविटी सोख लेता है। अब लीप नहीं सकते तो उसकी टाइल लगा देते हैं। मतलब कह रहे गोबर गोमूत्र का बड़ा भारी उपयोग है, उससे भी हो सकता है। तो ऐसी गौशाला बन जाए तो गौ का संवर्धन हो जाता है। तो गोवर्धन इसका प्रतीक है, गौ का संवर्धन करना चाहिए। एक और है, गोवर्धन पर्वत से संबंध है उसका। ब्रज में गोवर्धन पर्वत है, उसकी क्या कहानी है कि भगवान ने, कृष्ण ने कहा कि लोग इंद्र की पूजा करते थे, तो उन्होंने कहा क्यों, सब इंद्र से वर्षा कराते हैं, लेकिन तुम तो अपने गोवर्धन को भूल गए। क्यों, इसमें पेड़ हैं, पेड़ों की वजह से वर्षा होती और ये गायों को चारा भी देता है ना। तो इससे या तुम्हारा गौ का संवर्धन भी होता है और इससे वातावरण बनता है, तो वो होता है। तो तुम इस गोवर्धन को पूजो ना भाई, इसे क्यों करते हो। इको फ्रेंडली तो ये है तुम्हारे लिए, जो कबीर ने लिखा था ना, दुनिया कैसी बावरी पत्थर पूजन जाए और घर की चकिया को न पूजे चाह को पीसो खाए। वही कहा उन्होंने, भगवान कृष्ण ने कहा दुनिया भर पूजते फिरते हो, इनको इसको पूजो ना, ये तुम्हारा गोवर्धन। तो उन्होंने गोवर्धन की पूजा की। तो कहते हैं कि उसने, इंद्र ने कहा कि नाराज होकर बरसाएंगे। तो वास्तव में भगवान कृष्ण ने ये कहा था, गोवर्धन उनका वैसे देखा जाए, जियोलॉजिस्ट ने देखा कि नीचे से निकला हुआ पहाड़ नहीं है, ऊपर से स्थापित पर्वत है। तो उन्होंने ये कहा था कि जो बारिश होते थे तो बाढ़ का पानी सब बहा ले जाता था, उसको डाइवर्ट करते, रक्षा करते। तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को बना दिया, बनाया हुआ है, वो पुरुषार्थ से बनाया हुआ है। उससे वजह से वहाँ इकोलॉजिकल बैलेंस सुधर गया, कि प्रवाह का पानी उधर को बह गया, ज़्यादा बाढ़ भी नहीं आई, आया तो रुक गया, उसमें अपना होने लगा। तो उन्हें गोवर्धन पूजा की थी। तो इंद्र ने नाराज़ हुई, तो होते रहो नाराज, गोवर्धन हमें बचा लेता है। उसकी फिर किंवदंतियाँ कहानियाँ तो बन जाती हैं। हनुमान जी ने सूर्य से ज्ञान लिया था, सूर्य का सेवन किया, सेवन का लिया, उन्हें खा लिया। खा कैसे लेंगे सूर्य को, फिर कहा सूर्य है तो अभी भी। तो उन्होंने सूर्य का सेवन किया था। अलंकारिक लोग फिर बना देते हैं, ये प्रामाणिक है कि उन्होंने सूर्य को ही गुरु बनाया था और सूर्य के साथ उन्होंने कहा मैं तो रुक नहीं सकता, तो मैं आपकी गति से चलूँगा। तो उनकी गति से साथ साथ चलते थे, उनकी तरफ मुँह किए हुए, और उन्हें लिया था। ये बात प्रामाणिक है। तो ऐसी जो बात कहते हैं कि सूर्य को उन्होंने कहा जाते, कहने लगे लोग, लेकिन गोवर्धन बन गया तो ये सब बन गया। तो इसकी ये है, उसका कृष्ण ने कहा गोवर्धन की पूजा करो, और गोवर्धन की किया तो वो हो गया। कहते उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। उठा लिया का मतलब ये है, दीवार उठा दी, ऐसे उन्होंने गोवर्धन उठा दिया, तो सबके सहयोग से उन्होंने कहा है, तो वो हो गया। तो उनके वहाँ की बाहर की समस्या हल हो गई इनकी वजह से। तो ये जो इसका है, तो तब से वो गोवर्धन पूजा का भी किया है। अब गोवर्धन पूजा के साथ अन्नकूट भी होता है। अन्नकूट क्या है, वो बात है जो दिवाली पर बात कही गई है कि दिवाली में तुम्हारे पास अगर है तो ठीक है, और कहीं दोगे कोई आदमी रख के संग्रह कर लेगा, लेकिन भोजन कराओगे तो कोई संग्रह नहीं कर सकता, ज़रूरतमंद करेगा, चाहे जैसे खाए, संपन्न ने खाए वो खाए। तो भोजन का अन्नकूट होता है, मान गए गरीबों को, बेचारों को तरह तरह का तो बनाओ ना, हर सब तरह का बनाओ और बिना भेद खिलाओ, जिसको खाना हो खाओ। तो अन्नकूट पर लोग 56 व्यंजन बनाते हैं तरह तरह के, और सबको खिलाते हैं। तो ये क्या है, लक्ष्मी सब पे जा रही है, सबके पास हो रहा है, हमारा प्रेम बढ़ रहा है, हमारी आत्मीयता बढ़ रही है, हमारा बड़ा परिवार बन रहा है। तो ये सब बातें थी। तो उसमें कहा कि अन्नकूट का वो लगाते थे, अभी भी लोग बनाते हैं, खूब अन्नकूट का होता है, लोगों को करते हैं बढ़िया। वहाँ गोवर्धन में तो वाकई अन्न के पहाड़ जैसे लग जाते हैं, और फिर वो सब में वितरित होता है। प्रभु को भोग लगा दिया, ले जाओ भाई, लग गया भगवान का भोजन। अब प्रसाद ले करके, वैसे किसी को दो तो उसके मन में हीनता है, मैं क्यों लूँ किसी का, लेकिन भोग बन गया, प्रसाद बन गया, तो अब कोई नहीं कहता फलाने सेठ का है, कहा गया गोवर्धन जी का प्रसाद लेके आए, भगवान जी का प्रसाद लेकर के आए। तो ये हमारे यहाँ देने वाले का अहंकार नहीं बढ़े और लेने वाले में हीनता ना है। प्रभु को समर्पित कर दिया, प्रभु दे रहा है, और सच्ची बात तो दिया तो उसी का है ना भाई। तो ये गोवर्धन के साथ अन्नकूट भी जुड़ा हुआ है। तो अन्नकूट की बात भी इसको देख के इस विद्या को समझना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद फिर आती है दोज, भाई दोज।
तो ये जो है भाई के भाई बहन का जो संबंध है, ये बात ये है। और अपना दाम्पत्य का हो गया, वहाँ से आपके वाली से उसमें संपत्ति मिल करके पूजा करते हैं। अब ये है कि भाई बहन के संबंध को भी पुष्ट होना चाहिए। बहन की भावना भाई की रक्षा करती है और भाई का पुरुषार्थ बहन की रक्षा करता है। तो ये राखी पर भी उसको करते हो, भाई दूज पर भी करते हैं। तो अगर तुम्हें चाहना है समृद्धि लाना है तो ये भाई बहन के रिश्ते बढ़ाओ, नहीं तो गलत जाएगा, दूसरे भाव से देखने लगोगे, है ना। तो अपने इस भाव को, भाई बहन के रिश्ते को बढ़ाओ। वो करते हैं, तिलक करते हैं, लोग चले जाते हैं। अब आजकल तो लोग चले जाते हैं स्कूलों में जाके तिलक कर आते हैं, जेल खानों में जाके तिलक करते हैं राखी पे भाई। तो ये अच्छा है, भाई का संबंध अगर बढ़ गया तो हो जाता है लोगों से। ऐसे कई उसका देखा, वहाँ पर एक हमारे पढ़ा था कि वो कहीं आया तो था डाकुओं की मदद करने के लिए, और वहाँ आया तो कहीं उसी में आया तो बहन ने तिलक कर दिया। अब तिलक कर दिया और उसी के यहाँ डाका डालने आ गए। जब देखे ये बहन के यहाँ डाका पड़ रहा तो वो डाकुओं के खिलाफ ही खड़ा हो गया, उसे करके भगा दिया। तो ये है उसका प्रभाव, भाईचारा बढ़ने दो ना भाई। तो ये जो है बहन भाई का भाव बढ़े तो ये दोनों इधर करते हैं। उसका फिर भाई दूज का ये होता है। तो वहाँ से होता है उधर से धनतेरस से शुरू होता है। धन का किया, फिर रूप चतुर्दशी, गंदगी को हटाओ, नरकासुर को मारो, मतलब गंदगी को हटाओ और रूप संवारो अपना। फिर दिवाली मनाओ, और दिवाली मना कर फिर अन्नकूट मनाओ। और जब ये हो गया तो फिर अपना भाईचारा बढ़ाओ। तो ये 5 दिन का एक ऐसा सुंदर पैकेज है दिवाली का, बहुत अच्छा है। तो सभी लोगों से, वैसे अगर उसके पहले रमा एकादशी जोड़ दो और में लाभ पंचमी जोड़ तो 7 का हो जाता है। तो ये सब लोग कई इसको ही मनाते हैं। गुजरात में लोग लाभ पंचमी पर समापन करते हैं। तो ये ऐसा है, 10 दिन में ये 7 पर्व पड़ते हैं और ये सब समाज को श्री समृद्धि से भरा हुआ सुसंस्कृत बनाने के सारे सूत्र हैं। इसको लोग समझेंगे और समझ के करने लगेंगे तो सबका लाभ होगा। ओम शांति।